तुलना मत करो, नाप मत लो। कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे जैसा नहीं है। बाकी सभी रास्ते तुम्हें धोखा देते हैं और लुभाते हैं। तुम्हें अपने अंदर जो रास्ता है, उसे पूरा करना चाहिए। जीवन पूर्णता की नहीं, बल्कि संपूर्णता की मांग करता है। बाहर की ओर देखने को खुद के अंदर देखने में बदलना होगा। खुद को खोजने से आपको वह सब मिलता है जो आप है, जो आप होने चाहिए थे और जिसके लिए आप जी रहे हैं। अपने दुख को गले लगाओ, क्योंकि वहां तुम्हारी आत्मा विकसित होगी। जीवन का पहला आधा हिस्सा स्वस्थ अहंकार बनाने में समर्पित है, दूसरा आधा हिस्सा अंदर की ओर जाने और उसे छोड़ देने में है। दुनिया तुमसे पूछेगी कि तुम कौन हो, और अगर तुम नहीं जानते, तो दुनिया तुम्हें बता देगी। जहां प्रेम का बोलबाला है, वहां सत्ता की इच्छा नहीं होती, और जहां सत्ता हावी होती है, वहां प्रेम की कमी होती है। एक दूसरे की छाया है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वह कितना भी बेतुका क्यों न हो। शर्म एक आत्मा खाने वाली भावना है। आप जिस किसी से भी मिलते हैं, वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, लेकिन आपको जानना चाहिए। उनसे सीखे। मृत्यु से दूर भागना अस्वस्थ्यकर और असामान्य बात है, जो जीवन के दूसरे भाग से उसका उद्देश्य छीन लेती है। हम जीवन के पथ पर हजारों भेषों में बार बार खुद से मिलते हैं। दो व्यक्तित्वों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क की तरह है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है, तो दोनों बदल जाते हैं। एक व्यक्ति को जो जूता फिट आता है, वह दूसरे को चुभता है। जीवन जीने का ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो सभी मामलों में उपयुक्त। अकेलापन इसलिए नहीं आता कि आपके आसपास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए आता है कि आप उन चीजों को व्यक्त नहीं कर पाते जो आपको महत्वपूर्ण लगती है, या फिर कुछ ऐसे विचार रखने से आता है जिन्हें दूसरे लोग अस्वीकार्य मानते हैं। अपने स्वयं के अंधकार को जानना दूसरों के अंधकार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। सामान्यता उन लोगों के लिए एक बढ़िया आदर्श है जिनके पास कोई कल्पना नहीं है। जो स्वप्न समझ में नहीं आता वह एक घटना मात्र रह जाता है, समझ में आने पर वह एक जीवंत अनुभव बन जाता है। कहा जाता है कि कोई भी वृक्ष तब तक स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी जड़ें नरक तक न पहुंच जाए। अगर हम बच्चे में कुछ बदलना चाहते हैं, तो हमें पहले उसकी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने अंदर बेहतर ढंग से बदल सकते हैं। मेरे लिए सपने प्रकृति का हिस्सा है, जो धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखते, बल्कि जितना हो सके उतना अच्छे ढंग से कुछ व्यक्त करते हैं। अच्छे जीवन और बुरे जीवन के बीच का अंतर यह है कि आप आग से कितनी अच्छी तरह गुजरते हैं। जहां बुद्धि का राज होता है, वहां सोच और भावना के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। जीवन में अर्थपूर्ण सबसे छोटी चीज भी अर्थहीन सबसे बड़ी चीज से अधिक मूल्यवान है।
मैं हर उस चीज को धोखाधड़ी मानने की मूर्खता नहीं करूंगा जिसे मैं समझा नहीं सकता। प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि प्यार हमें सब कुछ जोखिम में डालने के मूड में डाल देता है। यहां तक कि एक खुशहाल जीवन भी कुछ हद तक अंधकार के बिना नहीं हो सकता है, और खुशी शब्द अपना अर्थ खो देगा यदि यह दुख से संतुलित न हो। अगर मैं कोई छाया नहीं डालता तो मैं कैसे ठोस हो सकता हूं? अगर मुझे संपूर्ण होना है तो मेरा एक अंधेरा पक्ष भी होना चाहिए। दूसरों के बारे में जो कुछ भी हमें परेशान करता है, वह हमें खुद को समझने की ओर ले जा सकता है। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं बदल सकते। निंदा मुक्ति नहीं देती, यह दमन करती है। स्वतंत्र इच्छा वह क्षमता है जो मुझे खुशी से वह करने की है जो मुझे करना चाहिए। महान प्रतिभाएं मानवता के पैर पर सबसे प्यारे और अक्सर सबसे खतरनाक फल है। वे सबसे पतली टहनियों पर लटकी रहती है, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जुनून की आग से नहीं गुजरा है, वह कभी भी उन पर विजय नहीं पा सका है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं, इस बात पर नहीं कि चीजें अपने आप में कैसी है। मन का पेंडुलम सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि समझदारी और निरर्थकता के बीच झूलता रहता है। पूर्णता किसी के अस्तित्व के एक हिस्से को काटकर नहीं, बल्कि विपरीतताओं को एकीकृत करके प्राप्त की जाती है। अगर कोई आकर्षक महिला सिंगल है, तो इसका कारण यह है कि वह बाकी सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान है। किसी नई चीज का निर्माण बुद्धि से नहीं बल्कि आंतरिक आवश्यकता से प्रेरित खेल वृत्ति द्वारा किया जाता है। रचनात्मक दिमाग उन वस्तुओं के साथ खेलता है जिन्हें वह पसंद करता है।